नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी एक सीरीज चल रही है लग्नेश के विभिन्न भावों में होने की, उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी हमने लग्नेश के लगन में होने की और लगन में दूसरे भाव में होने की बारे में थोड़ा बहुत विचार किया है। अब हम बात करेंगे लग्नेश के तीसरे भाव में होने की। तो देखिए, जो तीसरा भाव है वह उपचय भाव कहलाया जाता है। मतलब जो उपचय भाव है 3, 6, 10, 11, उनमें पहला भाव जो है उपचय, वह तृतीय भाव है। उपचय भावों में क्रूर ग्रहों को बैठने को शुभ बताया गया है और शुभ ग्रहों को तृतीय भाव में अच्छा नहीं बताया गया। आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे तो तृतीय भाव के अंदर यदि मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि बैठे होंगे तो उनका काफ़ी शुभ फल और शुभ ग्रहों का अशुभ फल बताया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वहाँ पे शुभ ग्रह भी स्वराशि के बैठे हुए हैं तब उनका भी अच्छा फल बताया गया है, अर्थात अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं तब वह भी अच्छा फल देंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लग्नेश के तृतीय भाव में होने की। देखिए, तृतीय भाव जातक की क्षमता और शक्ति का कारक है। जब लग्नेश तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक अपनी स्वयं की क्षमता पर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जातक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। जातक अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और शक्तिशाली व्यक्तित्व बनने में सक्षम होगा। देखिए, तृतीय भाव उपचय भाव है तो उपचय भाव का अर्थ यह है कि वहाँ पर एक संघर्ष की प्रकृति पैदा होती है। जब जातक का लग्नेश तृतीय भाव में होगा तो जातक कहीं ना कहीं अपनी बात पे अड़ने वाला होगा, अपनी बात पे टिकेगा और अपनी जो भी बात करेगा उसको साबित करने के लिए जूझेगा। तो लग्नेश जब तृतीय भाव में स्थित हो तब जातक बहादुर, निडर व्यक्ति होता है। तृतीय भाव को पराक्रम भाव भी इसीलिए कहा जाता है। जातक की शारीरिक और मानसिक क्षमता उत्तम होगी। जातक किसी भी व्यक्ति या कठिन परिस्थितियों में भयभीत नहीं होगा। जातक एडवेंचर स्वभाव का व्यक्ति होगा। जातक रिस्क लेने में सक्षम होगा। अगर तृतीय भाव में मंगल बैठा होता है, जो मंगल वैसे भी एक क्रूर ग्रह होकर पराक्रम का कारक ग्रह है, तो जातक वैसे भी पराक्रमी होता है। तृतीय भाव जातक के भाई बहनों का भी है। ऐसी मान्यता है कि प्रथम भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश जब तृतीय भाव में हो तो जातक का अपने भाइयों के साथ एक प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। वह अच्छा होगा या बुरा होगा, वह इस बात पर निर्णय होगा कि जातक वहां जाके पीड़ित है या बली है। अगर जातक वहां पे जाकर तीसरे भाव में जाके बली होगा तो जातक कहीं ना कहीं अपने भाइयों पर अपना अधिकार जमाएगा। छोटा होगा तब भी जमाएगा और बड़ा होगा तो कहना ही क्या। और वहां पे जाके यदि पीड़ित होगा तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पे पीड़ा होने का मतलब जातक अपने भाइयों द्वारा पीड़ित होगा। जातक के भाई भी निर्भीक और बहादुर स्वभाव के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जातक और जातक के भाइयों के बीच मध्य विवाद भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको बात बताई, अगर कहीं भी कोई लग्नेश का संबंध किसी भाव से बन जाता है तो उस भाव से जो भी हमारे रिश्तेदार देखे जाते हैं, हमारे संबंधी देखे जाते हैं, उनके साथ हमारा एक अच्छा संबंध बन जाता है। यदि लग्नेश तृतीय भाव में उत्तम स्थिति में हो तथा बुरे प्रभाव में होगा तो हमने पहले ही इसकी चर्चा कर ली कि किस तरीके से जातक वहाँ पे पीड़ित होगा। तृतीय भाव दशम भाव से छठा भाव है। अतः तृतीय भाव जातक के शत्रु और जातक के कार्यस्थल पर उसके प्रतियोगी व्यक्तियों के संदर्भ में भी जानकारी देता है। जब लग्नेश तृतीय भाव में हो तो जातक अपने कार्यस्थल पर अपने शत्रुओं से परेशानी का सामना कर सकता है। ये जातक के लिए कंपटीटर उसकी परेशानी का सबब बन सकते हैं। यदि तीसरे भाव में लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जातक के कंपटीटर भी उसके साथ उत्तम संबंध बनाएंगे। लेकिन यदि तृतीय भाव में लग्नेश उत्तम स्थिति में ना हो, अशुभ ग्रह से संबंध रखता हो, तब जातक के कंपटीटर मजबूत होंगे और उनके साथ उनका संबंध खराब होगा। तृतीय भाव छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है तब जातक की छोटी मोटी यात्राओं के संयोग बने ही रहते हैं और जातक कहीं ना कहीं मातृभूमि से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो सकता है।
तृतीय भाव जो है वो बदलाव का भाव भी है। जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है तो जातक की जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हर थोड़े समय के बाद लगा ही रहता है। तृतीय भाव में स्थित जातक तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होता है और जातक गणित या संगीतकार भी हो सकता है। तृतीय भाव जो है वो गले से संबंधित है, इसलिए तृतीय भाव में यदि लग्नेश शुभ ग्रह होकर शुक्र या चंद्रमा होकर होगा तो विशेषकर जातक जो है वह किसी न किसी संगीत से जुड़ा हो सकता है। लग्नेश तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक का संवाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तृतीय भाव जो है संवाद का भाव भी है और वाक्पटु होता है, लोगों को अपनी बातों से जातक आकर्षित कर सकता है। तृतीय भाव आयु का भाव भी है। यदि तृतीय भाव बली होता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जातक की आयु अच्छी होगी। लग्नेश की तृतीय भाव में स्थिति के अनुसार जातक की आयु पर प्रभाव पड़ता है। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हो तो जातक की आयु अच्छी होती है। यदि लग्नेश तृतीय भाव में पीड़ित हो तो जातक की आयु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि लग्नेश तृतीय भाव में होगा और राहु केतु से पीड़ित होगा तो जातक विदेश यात्रा के और विदेशी भूमि पर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि लग्नेश शुक्र और चंद्रमा के साथ हो तो जातक का हमने पहले ही बताया संगीत के साथ भी संबंध होगा। तो ये हमने आकलन किया लग्नेश का तृतीय भाव में होने पर। देखिए तीसरा भाव जो है वो चौथे भाव से 12वां भाव है। चौथा भाव हमारे घर का भाव है, इसलिए जब लग्नेश तृतीय भाव में होगा तो हो सकता है कि जातक अपने घर से दूर जाए। ये संबंध था हमारा बताने का कि वह उसकी ज़िंदगी में अपने घर से वो दूर जाएगा। तो ये थोड़े से कारकत्व थे तृतीय भाव के साथ जिनके साथ हमने लग्नेश को जोड़ा और अपना आकलन बताया। तो कृपया करके आप देखिए, इन्हें कुंडलियों पे लगाइए। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट द्वारा बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।